वहां उपस्थित जनसमूह को लगा कि राजकुमारी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। इतनी सुंदर राजकुमारी आखिर क्यों एक अपाहिज के गले में माला डाल रही है? आखिर में लोगों के सुझाव से राजकुमारी को दोबारा माला दी गई ताकि वह सही वर का चुनाव कर सके। पर इस बार भी राजकुमारी ने विक्रमादित्य के ही गले में माला डाली। राजकुमारी के इस व्यवहार से वहां आए राजा और राजकुमार क्रोधित हो राजकुमारी के पिता से बोले, आपकी पुत्री को यदि एक अपाहिज से विवाह करना था तो हम सबको आपने निमंत्रण क्यों भेजा? राजा भी बहुत शर्मिंदा थे, पर क्या करते, सामाजिक रीतियों का पालन करना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज के साथ करवा दिया और राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ उस तेली के यहां आकर रहने लगी। तेली और उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थे कि राजकुमारी आखिर उनके साथ कैसे रह पाएंगी, पर राजकुमारी ने उनकी चिंता को निरर्थक साबित कर दिया। वह उनके साथ सहजता से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उनका हिरण का मांस खाने का मन है, अतः वह जाकर अपने भाइयों से ताजा शिकार किए किसी हिरण को मांग कर ले आए। राजकुमारी का मन नहीं था कि वह जाकर भाइयों से कुछ मांगे, पर वह अपने पति की इच्छा का हनन भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए मन मारकर वह अपने भाइयों के ने उसके आने का कारण पूछा तो हिरण का मांस खाने की इच्छा है। अपनी इच्छा बता गई, वह नहीं पास गई। जब उसकी भाभियों उसने बता दिया कि उसकी वह विक्रमादित्य की इच्छा को चाहती थी, कोई उसके पति के बारे में कुछ गलत कहे, पर फिर भी भाभियों ने उसके पति के बारे में उसे सुनाया। बोली, जब हिरण के मांस का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति को चुनती। राजकुमारी उनकी जली कटी बातें सुनकर वापस आ गई। उसने सारी बातें विक्रमादित्य को आकर बताई। विक्रमादित्य ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम उनसे मेरी तलवार और घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी जब वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य को कुछ याद आया। उन्होंने अपना एक रूमाल राजकुमारी को यह कहते हुए दिया कि यदि मेरी तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करे तो यह रूमाल उन्हें दिखा देना, वो चुपचाप आ जाएंगे। जब राजकुमारी वापस महल पहुंची तो उसकी भाभियों ने उसका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस नहीं, उनका घोड़ा और उनकी तलवार लेने आई हूं। तलवार और घोड़ा ने भी वहां आतंक मचा रखा था, कोई उनके करीब जा नहीं पा रहा था। जब राजकुमारी ने उनकी मांग की तो भाभियों ने सोचा, अच्छा है, यह उनका शिकार बन जाए, इससे हमें सुकून मिल जाएगा। उन्होंने सहर्ष दोनों चीजों को ले जाने को कह दिया। जब राजकुमारी उनको लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने दौड़ी और घोड़ा दुल्लतियां मारने लगा कि कही बात याद आ गई। दिखा दी राजकुमारी को विक्रमादित्य। उसने तुरंत रूमाल निकालकर उन्हें विक्रमादित्य की रूमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठा ली और घोड़े की लगाम पकड़कर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब वह उसे घोंगे की पीठ पर बैठा दे, आज वह शिकार खेलने जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि आप कैसे घोड़े की सवारी कर पाएंगे? विक्रमादित्य ने जब जिद की तो राजकुमारी ने तेली की मदद से उन्हें घोड़े पर बैठा तो दिया। राजकुमारी यह पर बिना किसी पकंग के वह घोड़े से गिरने लगे। सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने आंखों के आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उन्हें लगा जैसे घोड़े की लगाम को कोई उनके हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा। आश्चर्य से वह स्तब्ध हो गई। उसने देखा राजा विक्रमादित्य पूर्ण शरीर में घोड़े पर सवार थे। वह बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में जिज्ञासा भर आई, यह जानने के लिए कि आखिर यह सब क्या है। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि शिकार से लौटने के उपरांत वह सारी बातें उसे बता देंगे। जब वह जंगल में पहुंचे तो उन्होंने जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट लिए और शिकार वहीं छोड़ दिया। उधर राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए हुए थे। उन्होंने जंगल में बिना कान पूंछ का जब ताजा शिकार देखा तो उन्हें लालच आ गया। उन्हें लगा कि यह ताजा शिकार उनके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने वो सारे शिकार उठा लिए और वापस आ गए। उन्होंने इसके लिए शिकारी को धन्यवाद दिया। अभी वो कुछ दूर चले होंगे, उन्हें तीव्र प्यास लग गई। उन्होंने अपने घोड़े पास के जलाशय की ओर मोड़ दिया। वहां पर जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज ने उन्हें जल पीने से रोक दिया।
उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक योगी खड़ा था। एक राजकुमार ने योगी को जल पीने से मना करने का कारण पूछा। योगी बोले, हे राजकुमारों, यहां का जल बिना मेरी अनुमति के कोई दूसरा जीव पी नहीं सकता। पर राजकुमारों का प्यास के कारण बुरा हाल था, इसलिए योगी से जल के लिए अनुनय करने लगे। योगी ने कहा, यदि तुम जल पीना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने कुल्हों पर गर्म सिक्के से दगवाना पड़ेगा। जल के बिना उनकी ग्रीवा शुष्क हो चुकी थी, इसलिए शर्त मानने के अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने अपने कुल्हों पर सिक्के से दगवाया। फिर जल पी के वो रवाना हो गए। इधर विक्रमादित्य, जो कि योगी बने हुए थे, अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरे राजकुमारी, तेली और उसकी पत्नी उनके चारों तरफ एकत्र हो गए। बोले, हे देवताओं की तरह दिखने वाले, तुम अपना परिचय देकर हमारे भीतर जन्मी इस उत्कंठा का शमन करो। राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब इन्हें अंधकार में रखना सही नहीं है। बोले, हे धर्म पिता और माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। फिर उन्होंने अपनी आप बीती को संक्षेप में उन्हें बताया। जब उन्हें पता चला कि वो विक्रमादित्य है तो उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुए अपराध के क्षमा प्रार्थना करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वो उनसे नाराज नहीं है, अपितु उन लोगों ने अपने स्वजनों से ज्यादा अच्छा व्यवहार उनके साथ किया। अगले दिन प्रातः राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर राजमहल यह कहकर भेजा कि इस बार भी तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। यदि अनाकानी करे तो बोलना कि वो अपने उन शिकारों को केवल दिखा भर दे। जब वो शिकार को दिखाने पर राजी हो जाए और तुम्हें शिकार दिखा दे तो तुम उनसे पूछता कि उन शिकारों के कान और पूंछ कहां हैं। फिर विक्रमादित्य ने पिछली रात जंगल में घटी सारी घटना बता दी और एक थैला उन्हें थमा दिया। बोले, आखिर में तुम यह थैला उनके सामने पलट देना, फिर मेरे बारे में उन्हें बता देना। इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के ही भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार भी वही परिस्थितियां जन्मी जो पिछली बार थीं, पर अंत में जब उन्होंने डीगेन हाँकनी शुरू की तो राजकुमारी ने वह थैला जो विक्रमादित्य ने उन्हें दिया था उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे कान और पूंछ नीचे बिखर गए। भाभियों ने आश्चर्य से पूछा कि यह सब क्या है। तब राजकुमारी बोली कि आप अपने पतियों से ही पूछो और उनसे पूछो कि कल रात पोखर का जल पीने का उन्होंने ने क्या भुगतान किया है। जब भाइयों की पत्नियों ने उनसे पूछा तो सबने पिछली रात की सारी घटना बता दी। भाभियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उसके पास यह कान पूंछ कैसे आए, तो उसने बताया कि वह योगी और कोई नहीं, स्वयं उसके पति थे। भाभियों ने व्यंग्य से कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, एक अपाहिज ये सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बता दिया कि जिसे अपाहिज कह रहे हो वो राजा विक्रमादित्य है। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई। यह सूचना राजा को जब मिली तो वो भी घबरा गए। आखिर उन्होंने ने ही विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्रीगण सभी तेली के घर की ओर दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उन सबको कहा कि आप लोग दुखी न हो, यह मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसलिए आप लोगों की मति घूम गई थी। अतः आप लोग यह बात अपने मस्तिष्क से निकाल दें कि मैं आपसे नाराज हूं। सब खुश हो गए और राजा को अपने महल ले गए। उनकी खूब भव्य स्वागत की। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत राजा ने वहां से विदाई ली और पूरे साजो सामान से राजा ने उन्हें विदा। विक्रमादित्य उस राज्य से माल असबाब के साथ रवाना हुए। राजा ने भी उन्हें भरपूर सामान दिया। सैनिकों ने पूछा कि राजन, अब हम किस ओर चले? तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग मेरी बहन के घर की ओर चलो। जब वो लोग विक्रमादित्य की बहन के नगर के पास पहुंचे तो बहन को भी उसके गुप्तचरों से समाचार प्राप्त हो गया कि उसका भाई विक्रमादित्य आ रहा है। उसने अपने कर्मचारियों से पता किया कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में है। गुप्तचरों ने बता दिया कि वह पूरे लावलश्कर के साथ आ रहा है। बहन ने तुरंत राज्य कर्मचारियों से उनके भव्य स्वागत के लिए कहा और बोली उसे विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य पहुंच गए तो बहन उनके लिए बेहतरीन व्यंजन बनवाकर उनके स्वागत में पहुंची।
राजा विक्रमादित्य ने वह भोजन करने से मना कर दिया और बहन को लेकर वह गौशाला में पहुंचे। एक जगह जमीन खोदकर उन्होंने सूखी रोटियां निकालीं जो उस समय बहन ने उनके लिए खाने को भेजी थी। जब उन पर लक्ष्मी रुष्ट थी, बहन बहुत शर्मिंदा हुई। उसने अपने किए पर शर्मिंदगी जताई, लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, बहन, मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं है, पर तुम्हें संबंधों की मर्यादा का पालन करना था। अगले दिन वो वहां से रवाना हो गए। अपने कर्मचारियों से मित्र के घर चलने को कहा। जब वह मित्र के घर पहुंचे तो मित्र बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, तुम्हें प्रसन्न देखकर मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारी वह विपत्ति टल गई, यह देखकर मन बहुत ही आनंदित हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप आज रात कम से कम मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने कहा कि मित्र, मुझे खुद को भी तुम्हारे यहां रुकने की इच्छा थी। वह विक्रमादित्य को लेकर अपने विशेष कक्ष में पहुंचा। वहां दोनों मित्रों के मध्य पुराने दिनों की चर्चा हुई। रात को खाने के समय विक्रमादित्य को वहीं भोजन परोसा गया जहां पर खूंटी ने हार निगला था। विक्रमादित्य ने जैसे भोजन करना शुरू किया, तब खूंटी ने हर निवाले के साथ हार को उगलना शुरू किया। विक्रमादित्य ने जैसे ही भोजन समाप्त किया, रानी का 9 लखा हार खूंटी पर टंगा दिखाई पड़ा। तभी राजा की निगाह खूंटी पर गई तो वहां उन्हें खोया हुआ 9 लखा हार टंगा दिखा। राजा आश्चर्य से भर उठे। रानी से बोले कि यह कैसी अनोखी घटना है। इस हार की चोरी का इल्जाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा कार्य मेरा मित्र विक्रमादित्य नहीं कर सकता, जो दुनिया की तकलीफों को हरता रहता है। क्या वह एक तुच्छ हार के लिए इतना गिर सकता है? जाओ, अपना हार ले लो। रानी को अपने किए गए कार्य पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने हाथ जोड़कर विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। बोली, हे राजन, मेरी मति को उस समय न जाने क्या हुआ था। मेरे उस अपराध की कोई भी क्षमा नहीं है, पर मैं चाहती हूं कि आप एक बार मुझे माफ, मेरी पीड़ा को कम कर सकते हैं। तभी विक्रमादित्य ने करके कहा कि आप लोग ज्यादा दुखी न हो। वह समय मेरा विपत्ति का था। मुझ पर लक्ष्मी रुष्ट थी, इसलिए वो सारी घटनाएं घटी। फिर उन्होंने वो सारी बातें विस्तार में उनको बताईं। फिर अगले दिन अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। जब वो अपने राज्य में पहुंचे तो लक्ष्मी नगर के मुख्य द्वार पर ही उन्हें मिल गई। बोली, हे राजन, तुम सही थे और मैं गलत थी, इसलिए मैंने तुम्हें जो दंड दिए उसके लिए मैं दुखी हूं। क्या पुत्र अपनी माता को क्षमा नहीं कर सकता? विक्रमादित्य लक्ष्मी के पांवों में गिर गए। बोले, हे मां, आप ऐसी बात ना करें। आपकी परीक्षा से मेरा और भी निखार हो गया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। विक्रमादित्य के विनम्रता से मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई। बोली, हे विक्रमादित्य, मेरा तुमको आशीर्वाद है। जब तक दुनिया रहेगी लोग तुम्हें नहीं भूल पाएंगे। आशीर्वाद देकर मां लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। राजा अपने नगर में पहुंचकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार राजा विक्रमादित्य आखेट करते हुए बहुत दूर निकल गए। उनके साथ राज्य के कुछ विशेष व्यक्ति थे। उनके सेनापति और कुछ मंत्री भी उनके साथ थे। शिकार करते करते वो लोग थक गए और शाम भी होने को नजदीक थी। इसलिए विक्रमादित्य ने सबको कहा कि किसी रहने की जगह की तलाश करे। हम कल अपने राज्य को लौटेंगे। सब किसी रिहायशी इलाके की तलाश में चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा। गांव को देखकर सबको खुशी और राहत मिली। चलो, अच्छा हुआ कि रात बिताने के लिए गांव मिल गया, सेनापति ने सबसे कहा। सबने उनकी हां में हां मिलाई तो अंधेरा होने को था। इतने लोगों को जब सब गांव में पहुंचे, अस्त्र शस्त्र के साथ गांव में आने से गांव वाले भयभीत हो गए। पर जब उन्हें पता चला कि राजा विक्रमादित्य है तो चारों ओर हर्षो उल्लास का वातावरण हो गया। गांव का मुखिया गांव के लोगों के साथ उनके स्वागत को दौड़ा आया। राजा ने जब सबको आते देखा तो आगे बढ़कर हर व्यक्ति से मिले। विक्रमादित्य की इसी खूबी के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। आदर के साथ मुखिया विक्रमादित्य को अपने घर ले गया, सबके रहने की व्यवस्था की और अपने घर भोजन बनवाया। जब सबने भोजन कर लिया तो राजा विक्रमादित्य बाहर आकर बैठ गए। वो बाहर बैठकर सबसे बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक ब्राह्मण आगे आकर बोला कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने घर जाऊं। मेरी पत्नी के संतान होने वाली है। हाँ, क्यों नहीं ब्रह्मदेव, आप अवश्य जाएं।
साथ में मैं भी चलता हूं ताकि तुम्हारी तकलीफ कम कर सकूं। ब्राह्मण जानता था कि राजा एक बार को जिद कर ले तो वो करके ही मानते थे। ब्राह्मण ने उन्हें भी अपने साथ ले लिया। बाकी लोगों को आराम करने को कहकर वो उस ब्राह्मण के साथ चले गए। जब तक वो ब्राह्मण के घर पहुंचे तो पता चला कि उसकी पत्नी के संतान हो चुकी है और वह भी पुत्र है। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और बोला, राजन, यह आपके चरण कमलों के मेरे घर में पधारने से हुआ। राजा विक्रमादित्य बोले, हे ब्राह्मण, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। आज रात मैं तुम्हारे इस पुत्र के आसपास रहूंगा और यह देखूंगा कि विधि इसके भाग्य में क्या लिखती है। उन्होंने अपनी चारपाई मुख्य दरवाजे के पास डाल ली। ब्राह्मण ने भी अपनी चारपाई उन्हीं के पास बिछा ली। कुछ देर वो आपस में बात करते रहे, फिर ब्राह्मण सो गया। विक्रमादित्य को नींद नहीं आ रही थी, वह तो विधि की प्रतीक्षा में थे। सुबह 6 बजे विधना आ पहुंची उस बच्चे का भाग्य लिखने। विक्रमादित्य ने उस समय उनसे कुछ भी नहीं कहा। जब वह जाने लगी तो विक्रमादित्य उन्हें रोक लिया। बोले, देवी कृपया, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है? उन्होंने मना करते हुए कहा कि यह संभव नहीं। किसी के नियति में मैंने क्या लिखा, यह बताने में मैं असमर्थ हूं। कुछ और पूछो तो शायद मैं बता सकती हूं। नहीं देवी, बिना जाने मैं आपको जाने नहीं दूंगा। विक्रमादित्य ने उनसे कहा। बंगी अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। आखिर में विधना ने हथियार डालते हुए कहा, देखो विक्रम, मैं नियम के विरुद्ध जाते हुए तुम्हें सिर्फ एक बात बता सकती हूं। यदि तुम्हें पसंद है तो मैं बताऊं, वरना मुझे आपके विरोध के उपरांत भी जाना पड़ेगा। विक्रमादित्य को भी उनकी परेशानी सही लगी तो बोले, आप क्या यह बता सकती है कि यह बच्चा कितने वर्ष जिएगा? विधना ने बताया कि इस बच्चे की मौत विवाह के समय होगी। इसे एक शेर मार देगा। धन्यवाद देवी, कहते हुए विक्रम ने उन्हें प्रणाम किया। फिर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जब सुबह विक्रमादित्य वहां से रवाना होने लगे तो ब्राह्मण को बुलाकर कहा, जिस दिन तुम इस बच्चे का विवाह करना मुझे निमंत्रण भेज देना, मैं इसके विवाह में शामिल होऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है महाराज, इसके विवाह का पहला न्योता मैं आपको ही भेजूंगा। विक्रमादित्य फिर वहां से अपने नगर वापस लौट आए। इस घटना को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार में लोगों की फरियाद सुन रहे थे। तभी एक हरकारा पत्र लेकर आ गया। राजा ने मंत्री को पत्र पढ़ने, मंत्री ने पत्र पढ़कर बताया कि यह पत्र किसी ब्राह्मण को कहाँ का है। उसने अपने पुत्र के विवाह पर आपको आमंत्रित किया। राजा विक्रमादित्य को याद आ गई वह 12 साल पुरानी घटना, जिसमें उन्होंने स्वयं ही ब्राह्मण को खुद को निमंत्रण देने को कहा था। उन्होंने तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि उनके उस ब्राह्मण के घर जाने की तैयारी करे। गांव के लिए निकल पड़े। शाम तक पहुंच गए। अगले दिन प्रातः राजा उस ब्राह्मण के घर पर ब्रह्मांड ने राजा का स्वागत किया। राजा ने सेनापति को एकांत में बुलाकर आदेश दिया कि चारों ओर अपने आदमी सादे भेष में लगा दें। भीतर प्रवेश न कर सके वह ब्राह्मण के घर के कोई चिड़िया भी, लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि किसी को भी यह पता न चले कि हम ऐसा कर रहे हैं। महाराज, क्या मैं जान सकता हूं कि किस प्रकार की समस्या आने वाली है? अभी तुम थोड़ा धीरज रखो, मैं शीघ्र ही तुम्हें अपनी बात बता। सेनापति अपने कार्य में मुस्तैद हो गया। बारात रवाना दूंगा होने की बेला आ गई। अभी तक कोई दुर्घटना नहीं घटी। राजा ने मन में ठान लिया था कि वह नियति को बदल कर ही मानेंगे। बारात रवाना हो गई। दूल्हा पालकी में बैठ गया। सेनापति और राजा दोनों अपने अपने अश्वों पर सवार होकर पालकी के साथ चल रहे थे। अचानक पालकी से दूल्हे के चिल्लाने की आवाज आने लगी। राजा ने कहारों से पालकी नीचे रखने को कहा। जैसे पालकी रखी गई तो राजा स्वयं भागकर पालकी के पास गए। पर्दा उठाकर देखा तो पाया दूल्हा बेहोश था, भीतर कुछ भी नहीं था। राजा सोचने लगे कि आखिरी हुआ क्या, जिसके कारण दूल्हा मूर्छित हो गया। तुरंत वैद्य को ढूंढा गया। वह जल्दी मिल गए क्योंकि वो भी बारात में शामिल थे। उन्होंने दूल्हे की जांच की, चौंक उठे जब उन्हें दूल्हा मृत मिला। उन्होंने ने राजा से कहा कि दूल्हे की मृत्यु हो चुकी है। हैरान हो गए, आखिर जब इसकी मौत शेर के कारण होनी थी तो यह पालकी में बैठा बैठा कैसे मर गया। उन्होंने दोबारा पालकी का निरीक्षण किया तो पाया पालकी में पर्दे के पीछे एक शेर का चित्र था। राजा को विश्वास हो गया कि यही शेर इसकी मृत्यु का कारण हुआ है। मतलब
नियति की विजय हो गई। पर राजा अपने निश्चय पर अडिग थे। उन्होंने ने ब्राह्मण को कहा कि तुम इसके शरीर को वैद्य की सहायता से सुरक्षित रखो, मैं शीघ्र इसके सही होने का उपाय करता हूं। और यह बात कोई कहता तो लोग विरोध करते, पर यह बात स्वयं विक्रमादित्य ने कही थी तो वह झूठी होने की संभावना न के बराबर थी। वैद्य ने उसके मृत शरीर को औषधियों का लेप लगाकर रख दिया और राजा विक्रमादित्य उसके लिए औषधि की तलाश में निकल पड़े। इसका अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल।